गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल मैथ क्लासेस पर। और इससे पहले मैं कल एक वीडियो बना चुका हूं कैलेंडर पर। उसमें मैंने बेसिक बताया आपको, यानी कि थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई, कैलेंडर कब लागू हुआ, और कैलेंडर में साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष निकालना सिखाया। तो आज उससे आगे बात करते हैं कैलेंडर में दिन, सप्ताह और महीने और वर्ष, इनमें आज सीखेंगे हम। इनमें विषम दिन निकालना, यानी कि हमें कोई कोड याद नहीं करना, बस हमें विषम दिन निकालने सीखने हैं। और आज आपने अगर विषम दिन निकालने सीख लिए तो उसके बाद आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। सब मेन चीज़ इसमें आज की वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको सिर्फ आज विषम दिन निकालने सिखाऊंगा और विषम दिन निकालने सीखने हैं। और विषम दिन निकालने जैसे आपने सीख गए तो याद करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ निकालना है, मैथ की तरह से कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद फिर आप किसी भी तारीख का दिन आराम से निकालेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको विषम दिन निकालने सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कैलेंडर में हमारे पास होता क्या क्या चीज़ है। कैलेंडर में सबसे पहले हमारे पास होता है दिन, सप्ताह और माह, यानी कि मंथ, माह। दिन, सप्ताह और माह। तो दिन जो होते हैं वो हमारे 24 घंटे। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन का सप्ताह होता है। और सप्ताह में 7 दिन वो क्या क्या होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शनि और रवि। ठीक है जी। दिन होते हैं हमारे पास 7। इसके साथ अगर हम माह की बात करें यहाँ से, तो माह हमारे पास कितने होते हैं? एक माह में सप्ताह कितने होते हैं? 4। 4 सप्ताह एक माह में। एक माह में कितने सप्ताह होते हैं? 4। एक माह में कितने सप्ताह होते हैं? 4। तो 4 सप्ताह होते हैं। और माह कितने कितने दिन का होता है? 28 या 29 का होता है, 30 का होता है और 31 का होता है। अब ये दिन है, पूरे महीने के दिन हैं। अगर कोई भी दिन दे रखे हों और उनमें हमें सप्ताह, कोई भी दिन दे रखे हों और उनमें उसमें विषम दिन निकालने हों, तो विषम दिन निकालने के लिए हम 7 दिन से भाग देते हैं, यानी कि 7 से भाग देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह से जो अलग फालतू हो जाता है, यानी कि सप्ताह से जो अधिक हो जाता है, वही विषम दिन हो जाता है। यानी कि अगर हम 8 दिन की बात करें तो 8 दिन में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 7 एकम 7, एक बचा, तो ये एक जो शेष बचा ये आपका विषम दिन बैठेगा। यानी कि सप्ताह से जो आगे दिन होते हैं, सप्ताह से जो पूरा सप्ताह होने के बाद जो 1 2 3 4 दिन हो जाते हैं, वही आपके विषम दिन होते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर इसकी बात करें 28 में होती है फरवरी, 28 तारीख की, 28 दिन की फरवरी होती है। तो इसमें अगर इसकी बात करें तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, शेष कुछ भी नहीं बचता। तो इसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 0। और दूसरी बात करें 29 की, 29 ले होती है लीप वर्ष में, और लीप वर्ष में एक दिन फालतू होता है, इसमें जुड़ जाता है। तो एक दिन जो अधिक होता है वो इसमें जुड़ जाता है। और इसे अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 और 29, यानी कि एक शेष बचा, तो इसमें विषम दिन होगा आपका एक। यानी कि लीप वर्ष में जो फरवरी 29 तारीख की होती है, 29 दिन की होती है, और ये आपके 30 को जब 7 से भाग देंगे तो विषम दिन बचेंगे आपके 2। 7 चौक 28, 28 और 2 30, यानी कि 2 फालतू बचे, तो विषम दिन कितना हो गया? 2। और 31 में कितने बैठेंगे विषम दिन? 3। तो ये विषम दिनों की संख्या यहाँ से आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। आपको किसी भी मंथ का आपको कोड याद नहीं करना, यानी कि जो महीना आपका 30 दिन का होगा उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। और जो 31 का होगा उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। तो सप्ताह की अगर बात करें तो सोमवार से शुरू होता है। सोमवार, मंगलवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब सपोज कीजिए कि कोई, यानी कि पहली तारीख को सोमवार है। अब वो पूछने लगे आपसे कि 15 तारीख को कौन सा वार होगा या 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। उसने कहा, क्वेश्चन आया आपका
इस तरीके से सवाल दिया, वो क्वेश्चन दिया कि पहली तारीख को या 1 तारीख को सोमवार है तो 15 तारीख को कौन सा 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को यहां से सोल्व करेंगे इस टाइप से। यानी कि 1 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को आपका मंगलवार, 3 तारीख को आपका बुधवार, 4 तारीख को आपका बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, 5 तारीख को, 6 तारीख को शनिवार और 7 तारीख को रविवार। अब 7 तारीख के बाद जो आता है आपका सोमवार, फिर उसके बाद आता है आपका मंगलवार। इस टाइप से फिर दोबारा से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे मंगलवार। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद समझ लेंगे कि 1 तारीख को सोमवार है तो 15 तारीख को पूछ रहा है, इसको याद रखेंगे। मंगलवार हो गया, सोमवार मंगलवार हो गया, फिर आ गया आपका बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार और फिर रविवार। ठीक है, फिर सोमवार। तो यहाँ से देखिए कितना आया, यहाँ से 8 तारीख को फिर सोमवार आया, फिर 9 तारीख को मंगलवार, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 15 तारीख को क्या हुआ आपका सोमवार। तो 15 तारीख को कौन सा वार होगा, इस तारीख को, इस दिन को आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर आप इसमें 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें, यानी कि किसी भी दिन में आप 7 जोड़ेंगे, किसी भी तारीख में जो सी तारीख दी तो वो दिन उससे अगला दिन, मतलब उससे अगला दिन शुरुआत, उससे अगला दिन मिलता है। यानी कि अगर 1 तारीख को सोमवार है और इसमें हमने 7 जोड़े तो 8 तारीख को क्या होगा हमारा सोमवार। और 7 में 8 में फिर 7 जोड़े तो 8 7 15, तो 15 तारीख को फिर हमारा क्या होगा सोमवार। यानी कि 7 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाती है। जैसे देखिए 7 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाती है। यानी कि सोमवार है, फिर मंगलवार है, फिर बुधवार है, फिर बृहस्पतिवार है, फिर शुक्र है, फिर शनि, फिर रवि, है ना, और फिर सोमवार और फिर मंगलवार। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें दिन वही पहली तारीख वाला जो दिन है वही शुरू होने लगता है। यानी कि 7 दिन के बाद वही पहले वाला दिन शुरू होने लगता है। अब देखो 2 तारीख को क्या है आपका यहाँ से मंगलवार, तो सोमवार के बाद क्या आएगा आपका मंगलवार। यानी कि 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 दिन बाद। और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उसके बाद फिर वही दोबारा से रिपीट होने लगता है। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि 2 तारीख को मंगलवार है या 5 तारीख को मंगलवार है तो 26 तारीख को कौन सा बार होगा, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिन जोड़ते 7 जोड़ते चले जाएंगे। 7 जोड़ने से क्या होगा, आपका वही दिन आ जाएगा 7 जोड़ने से। यानी कि कहा कि 2 तारीख को या 5 तारीख को, मान लीजिए 5 तारीख को मंगलवार है, मंगलवार, तो ये पूछा 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिए 5 तारीख को क्या है आपका मंगलवार, इसमें आपने 7 ऐड किया तो कितने हो गए, 7 और 5 12, यानी कि 12 तारीख को आपका मंगलवार होगा अगला। इसमें फिर आपने 7 ऐड किया तो 7 कितने हो गए आपके 19 तारीख को फिर आपका मंगलवार होगा। और इसमें अपने फिर 7 ऐड किए तो कितना हो जाएगा आपका 26, तो 26 तारीख को फिर आपका मंगलवार होगा। इस टाइप से आप इसे साधारण तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। जो टॉपिक मैंने बताया आपको, जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ये समझ में आया होगा आपके। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसके बाद यहाँ से आता है आपका माह, यानी कि महीने, और माह यानी कि मंथ। माह में क्या है, माह में 365 दिन साल में होते हैं, 365 और 366। तो 366 और 365 दिन को महीनों में बांटना माह कहलाता है। यानी कि इनको महीनों में बांटने को क्या कहते हैं आपका माह। यानी कि जो ये दिन है
जो ये महीनों में बट जाते हैं, 30 दिन का, 28 दिन का, 31 दिन का, तो उनको क्या कहते हैं हम मंथ। यानी कि हमको इनको क्या करना है, 360 दिन को और 365 दिन को माह में बांटना है। तो उनको बांटते हैं कितने में, 12 महीनों में। और 12 महीनों के नाम क्या होते हैं, महीने क्या हैं ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी जो होती है वो 31 दिन की होती है, और फरवरी की बात करें तो 28 की और 29 की होती है। और फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर 31, फिर 30, और जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं दोनों एक साथ। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है कि 12 महीनों में कौन से लगातार ऐसे महीने हैं जो 31 दिन के होते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा यहाँ से जुलाई और अगस्त। फिर ये 30 दिन का होगा सितंबर, अक्टूबर 31 दिन का, फिर 30 दिन का नवंबर, और दिसंबर 31 दिन का। अब यहाँ से इनकी बात करें तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद नहीं है आपको करना। मतलब कोड, जो कोड याद कराते हैं ना, तो कोड याद नहीं करने बस आपको, बिल्कुल कुछ कोड याद नहीं करने। मैंने इससे पहले आपको बताया कि 31 जो होता है उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 3। ये विषम दिन हो गए, विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालते हैं आपको बताया, 31 को 7 से भाग देंगे, ये दिन की संख्या है। और एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो 7 दिन से हम पूरे जितने भी हमें दिन देगा उसमें विषम दिन निकालने की अगर बात कहे तो हम उसको क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। और 7 में पूरा सप्ताह बन जाता है, यानी कि 1 तारीख से लेकर, या एक सोमवार से लेकर और मंगलवार तक, या सॉरी रविवार तक, वो पूरे 7 दिन हो गए। या वो सप्ताह अपना मंगलवार से बना रहा है तो अगले दिन तक हो गया, यानी 7 दिन का पूरा सप्ताह हो गया। 7 दिन से जब इसे डिवाइड करेंगे और 7 दिन के बाद जब वो पूरी संख्या कट जाती है और जो शेष बचता है वो क्या होगा आपका, विषम दिन। तो यहाँ से 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 28 में से कितने बचे यहाँ से 11, 11 में से 8 जाके कितने बचे, 3, 8 और 3 11, यहाँ कुछ नहीं बचता। तो 3 इसमें विषम दिन हो गया आपके कितने, 3 विषम दिन। विषम दिन कितने हुए आपके यहाँ से, 3। अब बात करें 28 की, तो 28 पूरा कटेगा 7 से, और ये साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। तो यहाँ से विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, फरवरी में 0, क्योंकि 7 से पूरा कटेगा, 7 चौक 28, विषम दिन कुछ नहीं बचता, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचता। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, और 29 को अगर 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, तो इसका विषम दिन कितना हो गया, 1। 31 की बात करें तो फिर 3 विषम दिन। अब देखो आपके, अगर आपने महीने याद किए हुए हैं कि 30 और 31 के कौन कौन से महीने होते हैं, तो फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। फिर 30 का कितना हो गया, 2, 31 का कितना हो गया, 3, 30 का फिर 2, 31 का 3, इसका भी 3 हो गया, इसके 2 हो गए, इसके 3 हो गए, इसका 2 हो गया, इसका 3। ये विषम दिन है। यहाँ से ये विषम दिन आपने यहाँ से इस तरीके से याद नहीं करने, बस निकालने सीखने हैं। इस तरीके से यहाँ से आप विषम दिन यहाँ से निकालने सीख सकते हैं, ठीक है। जब विषम दिन निकालने सीख जाएंगे तो फिर आपको यहाँ से बहुत आसान लगेगा। मैं आपको सारी चीज़ सिखाऊंगा गारंटी के साथ। यानी कि आप आज यहाँ से अगर आपने विषम दिन निकालने सीख लिए तो किसी भी तारीख का दिन आप चुटकियों में निकालेंगे, ये मेरा दावा है। अभी देखिए, आप यहाँ से आपने विषम दिन निकालने सीख लिए, किसी भी तारीख का विषम दिन कितना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ से सबके विषम दिन आपने निकाल दिए। अब और ये निकालने यहाँ से सीख भी लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ से वर्ष की। अब वर्ष में क्या होता है, वर्ष में क्या होता है आपका, देखिए वर्ष में, वर्षों की संख्या देगा या दिनों की संख्या देगा, उनमें हमें विषम दिन कैसे निकालने। लेकिन वर्षों में भी आपको ये देखना पड़ेगा उसमें साधारण वर्ष कितने हैं वर्षों की संख्या में, और लीप वर्ष कितने हैं। तो यहाँ से अगर बात करें तो 365 दिन की अगर बात करें यहाँ से, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। अब 365 को आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करें, साधारण वर्ष इतने दिन, यानी कि 365 दिन। साधारण वर्ष को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड किया कितना आ गया, 7 पंजे 35, कितना बचा 1, और उतार लिया कितना 5, 7 से काटा 7 दूनी 14, कितना बचा 1। अब इसमें विषम दिन कितने हो गए आपके, ये विषम दिन हो गए, जो शेषफल होता है ये विषम है, विषम दिन, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके सप्ताह, यानी कि साधारण वर्ष में आपके कितने विषम दिन हुए, कितने सप्ताह हुए। तो साधारण वर्ष में आपके होंगे, साधारण वर्ष में आपके 52 सप्ताह होंगे,
और विषम दिन कितने होंगे, एक विषम दिन, ये याद रखना है, विषम दिन। ठीक है। अब यहां से अगर बात करें लीप वर्ष की, ये एक है, एक साधारण वर्ष में, यही एक लीप वर्ष में है, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष की बात करें तो एक दिन फालतू होता है, लीप वर्ष 366 दिन का और साधारण वर्ष 365 दिन का। तो लीप वर्ष की अगर बात करें तो इसमें सप्ताह तो इसमें 52 ही होंगे, 52 सप्ताह, लेकिन इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि एक दिन उसमें फालतू होता है, 66वां दिन जो है उसमें फालतू होता है, यानी कि अधिक होता है। तो विषम दिन एक पहले ही बच रहा था साधारण वर्ष में, एक दिन और जुड़ गया, 66 दिन हो गए, तो विषम दिन क्या हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ से दिन कितने हो गए, विषम दिन कितने हुए आपके यहाँ से 2, विषम दिन कितने हुए आपके यहाँ से 2 विषम दिन यहाँ से आपके हुए। यानी कि साधारण वर्ष में कितने होंगे, 52 सप्ताह, 1 विषम दिन, और लीप वर्ष में कितने होंगे, 52 सप्ताह, 2 विषम दिन। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ से अगर बात करें जीरो की, तो जीरो पे होगा आपका रविवार। देखो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी तरीके से करना है आपको, फिर आपको कोड याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोड याद करने की। और एक पे अगर एक विषम दिन आता है तो सोमवार होगा, 2 आता है तो आपका कितना होगा, मंगलवार, और 3 आता है तो आपका कितना होगा, बुधवार, और 4 आता है तो आपका कितना होगा, बुधवार बृहस्पतिवार, और 5 आता है तो शुक्र, और आपका 6 आता है तो शनिवार। ये आपको याद रखना है, शनि। ठीक है, यहां से ये याद रख सकते हैं। और एक खास बात यह है कि विषम दिनों की जो संख्या है, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं हो सकती, बस 6 ही रहेगी। अगर 7 आ जाती है या 8 आ जाती है तो फिर उससे दोबारा 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो दिन हो जाते हैं, दिनों की संख्या हो जाती है। इसके बाद ज्ञात करते हैं हम विषम दिन निकालना। देखिए यहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से देखना, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ से आपको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से आपको सबसे पहले मैं आपको आज विषम दिन निकालने सिखाऊंगा, और उसके बाद आप किसी भी तारीख का दिन आराम से निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए ये आपने यहाँ से याद किए कोड। ठीक है, यहाँ से कोड याद करने के बाद अब देखते हैं हम विषम दिन कैसे निकालते हैं। और विषम दिन निकालने के लिए आपको करना क्या है, विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालना। अब विषम दिन कैसे निकालेंगे वो देखिए। अगर आपको यहां से वो कोई दिनों की संख्या दे दे, कुछ दिनों की संख्या, यानी कि जैसे एक वर्ष में 365 दिन है, और वो आपको कुछ दिनों की संख्या दे, 200 400 ये सॉरी 200 या 150 या कुछ भी, मतलब इसके साथ जैसे हमने मान लिया कि आपको यहाँ से दे दिया 186, 186 दिनों में वो पूछे 186 दिनों में विषम, 186 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 186 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये दिन है, और दिन को क्या में बांटते हैं, सप्ताह में। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो हमको इसको 7 से डिवाइड करना है, 186, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितने बचे आपके 4, यहाँ कितना हो आपका 46, 6 उतार लिया, 7 से कितनी बार कटेगा, 7 छंग 42, कितने बचे आपके यहाँ से 4। अब इतने दिनों में जो 4 बचा, जो 4 शेष बचा, और ये शेष जो है यही आपके विषम दिन है, विषम दिन। और ये जो आए आपके, ये आगे आपके सप्ताह की संख्या, सप्ताह कितने सप्ताह हो गए इसमें, 26 सप्ताह हुए 186 दिनों में, और विषम दिन कितने हुए आपके 4। यहाँ से आप किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कितने ही दिन आपको दे दे उन दिनों की संख्या, और उसके वो पूछने लगे इसमें कितने सप्ताह होंगे, तो आप वहाँ से सप्ताह भी निकाल सकते हैं, और कितने उसमें विषम दिन होंगे आप वहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए
मतलब इसने हमें दिया 225, 225 दिन में या दिनों में, 225 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। और सप्ताह भी पूछ सकता है 225 दिनों में कितने विषम दिन और कितने सप्ताह होंगे। यहां से लिख दे कितने सप्ताह होंगे, कितने सप्ताह। अब कितने सप्ताह, तो यहां से क्या करना है हमें इसको डिवाइड करना है कितने से, 7 से, क्योंकि ये दिनों की संख्या है। यहां से 7 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार चलेगा, 7 या 21, कितना बचा 1, उतार लिया आपने यहां से 5, कितनी बार चलेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14, कितना बचा 1। ये आपका जो शेष फल बचा, ये शेष, यही आपका क्या है, विषम दिन। विषम दिन कितने विषम दिन हो गए, विषम दिन हुए आपके यहां से 1 विषम दिन। और अगर यहां से देखें तो सप्ताह कितने हुए आपके, 32 सप्ताह। इस टाइप से यहां से आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को यहां से इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। अब ये तो हुआ आपका दिनों की संख्या, यानी कि दिनों की संख्या में विषम दिन निकालना। अगर आपको वो वर्ष दे दे तो वर्षों में दिनों की संख्या हमको कैसे निकालनी विषम दिनों की, वो देखते हैं, ठीक है। यानी कि आपको दिया 57 वर्ष मान लिया हमने, वर्षों में यहां से लिख देंगे 57 वर्षों में, 57 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सप्ताह में 57 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालते हैं इसको, ये देखिए। 57 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे 57 वर्ष हैं पूरे, और 57 वर्षों में उसमें लीप वर्ष भी आए होंगे, और लीप वर्ष आए होंगे तो लीप वर्ष की संख्या भी होगी, और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। तो यहाँ से क्या, अगर साधारण वर्ष में 1 होता है, तो यहाँ से लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकाल ले होंगे। उसके बाद हम सब, फिर उसके बाद यहाँ से हम निकालते हैं विषम दिनों की संख्या। तो आपको बस यही सीखना है और कुछ नहीं। 57 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी आपके यहाँ से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 57 है उसे 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से मतलब, क्योंकि 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, तो अगर इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, वो लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड किया इसको, तो 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ से, कितना बचा यहाँ से 1, ये हो गया आपके 17। अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, ये हो गए आपके, ये जो आपके हुए, ये आपके हो गए लीप वर्ष। यानी कि 57 वर्षों में आपके लीप वर्ष कितने हुए, एल से लीप वर्ष हो गया, एस से साधारण वर्ष हो गया। लीप वर्ष कितने हुए आपके 14, और इसमें से 57 वर्ष में अगर लीप वर्ष घटा दें तो बाकी साधारण वर्ष बचेंगे। लीप वर्ष इसमें से घटाए हमने, कितने बचे, इसमें से बचेगा 7 में से 4 गए 3, और 5 में से गया 4, यानी कि 43। ये आपके साधारण वर्ष हो गए और ये हो गए आपके लीप वर्ष। इस टाइप से आप किसी भी कितने ही वर्षों की संख्या दी हुई हो, उन वर्षों की संख्या में सबसे पहले आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालना है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष यहाँ से इस टाइप से निकलेगा। तो बोझ कीजिए आपको कोई और संख्या दे दी यहाँ से, यानी कि आपको यहाँ से दे दिया 99 या 98 मान लीजिए, 98 वर्ष दिए। 98 वर्षों में आपको क्या निकालना है, विषम दिन, सॉरी साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालना है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 98 को 4 से भाग देंगे, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, कितना बचा 1 शेष, ठीक है, उतार लिया 8, कितनी बार चलेगा, 4 चौक 16, कितना आया यहाँ से, जो इसमें से बच जाता है उसको छोड़ दीजिए, ये शेष है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका लीप वर्ष हुआ, लीप वर्ष। अब 98 वर्षों में लीप वर्ष और साधारण वर्ष कितने हुए, 24, तो ये आपके यहाँ से कितने लीप वर्ष। तो बाकी इसमें से जो घटाएंगे कितने बचेगा, 8 में से 4 गए तो 4 बचा, और 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, 74 आपके क्या हो गए यहाँ से साधारण वर्ष। ये साधारण वर्ष हुए और ये हुए आपके लीप वर्ष। इस टाइप से आप किसी भी किन्हीं भी वर्षों की संख्या अगर दी हो उसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से इसी टाइप में,
अगर वो पूछ ले इनमें हमें विषम दिन कैसे निकालने हैं, तो यहाँ से देखिए विषम दिन इसमें से कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से समझिए, अब वर्षों की संख्या तो आपको कितनी भी दे दे उसी टाइप से आप निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात कि हमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे निकालना है। 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका लीप वर्ष, और लीप वर्ष को वर्षों की संख्या से घटा देंगे तो साधारण वर्ष बचेंगे यहाँ से। अब यहाँ से आपको देखिए, अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब ध्यान से समझिए आपको यहाँ से क्या करना है। ये आपके कितने बचे थे, 14 थे आपके लीप वर्ष, ठीक है जी। और ये कितने हैं आपके यहाँ से साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष कितने हैं आपके यहाँ से 43। अब हमको निकालने हैं इनमें विषम दिन। अब देखिए साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन। अभी निकाल के दिखाया आपको, 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह, एक विषम दिन आया, ठीक है। जब एक विषम दिन आया तो एक विषम दिन की इसमें गुणा करेंगे, सॉरी एक दिन की, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके 43 ही कम 43। अब ये दिनों की संख्या आ गई, ठीक है, इतने वर्ष हो गए। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 43 वर्ष को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक विषम दिन हो गया तो यहाँ से दिनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड किया तो 7 छंग 42, कितना बचा 1, यानी कि इसमें बचा आपका एक विषम दिन, एक विषम दिन। इसी तरीके से जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2, तो 2 की इसमें हम गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 14 दूनी 28, और 28 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करके पूरा कट गया है, विषम दिन की संख्या कितनी हुई 0, इसमें विषम दिन की संख्या कितनी हुई 0। तो टोटल विषम दिन कितने हुए हमारे पे, तो विषम दिनों की संख्या कितनी हुई, यहाँ से 1 + 0 यानी कि 1, एक विषम दिन आ गया आपका। 57 वर्षों में एक विषम दिन बैठेगा आपका। इसी तरीके से मैं और आगे आपको कुछ वर्षों की संख्या लेते हैं और उनमें सीखते हैं, क्योंकि यही सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, यही आपको उसमें निकालना पड़ेगा। अगर आपको कोड और कुछ भी याद नहीं करना, तो अगर आपको कोड याद नहीं करने तो आप यहाँ से आसानी से कैसे निकालते हैं वो देखिए जरा, ठीक है। अब मान लिया यहाँ से आपको दे दिया 99, अब 99 में आपको निकालना है कितने साधारण वर्ष है। पहले सबसे पहले विषम दिन अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालेंगे। साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालने के बाद ही हम विषम दिन निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर हम 99 को डिवाइड करें 4 से और से, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, और 4 से कितना बचा 19, 4 चौक 16, तो कितना बचा यहाँ से 3, ये आपका शेष बचा, यानी कि ये आपके लीप वर्ष हो गए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष आपके हो गए 24, और साधारण वर्ष कितने बचेंगे, 9 में से 4 जाकर कितने बचेंगे 5, इसी में से घटाना, यानी कि 99 में से लीप वर्ष घटा देंगे आप तो आपके साधारण वर्ष बच जाएंगे। तो कितना बचेगा 5, और यहाँ से 9 में से 2 के 7, यानी कि 75 आपके यहाँ से कितने हो गए, ठीक है, 75 आपके यहाँ से क्या हो गए साधारण वर्ष। अब आपको इनमें क्या करना है, साधारण वर्ष में आपको निकालना है, ये साधारण वर्ष हो गए आपके, लीप वर्ष हो गए। इसमें साधारण वर्ष में आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी है। अब एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1, तो 1 की गुणा इसमें कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 75। 75 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि विषम दिन निकालने हैं, तो 75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से पूरा कटेगा, तो कितने बचेंगे 5, इसमें आए आपके 5 विषम दिन, ठीक है। 7 से 10 बार कट गया, 7 दाम 70 और 5 बचे, तो विषम दिन कितने हैं आपके 5। और लीप वर्ष में आपके कितने होते हैं 2 विषम दिन, लीप वर्ष 366 दिन का, 52 सप्ताह, 2 विषम दिन, तो 2 की गुणा करेंगे क्योंकि ये 24 लीप वर्ष है, तो 24 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48। 48 को 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42, तो कितने बचे आपके 7 छंग 42, तो कितने बचे आपके 6 विषम दिन बचे यहाँ से विषम दिन, ठीक है। अब कुल विषम दिन हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे विषम दिन बचे हमारे पास 5 ये और 6 ये, कितने हुए 11। तो 11 देखो विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है 6, अब 6 से ज़्यादा हो गई 11, तो क्या करेंगे इसे 7 से डिवाइड फिर कर देंगे पुनः दोबारा से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, कितने बचे 4, तो 4 विषम दिन यहाँ से आपके हो जाएंगे, 4 विषम दिन। तो उम्मीद करता हूँ ये विषम दिन निकालना आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, अगर आपको वो शताब्दी वर्ष जैसे 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष इस टाइप में आपको विषम दिन निकालने के लिए या विषम दिन निकालने हो तो उसके विषम दिन हम यहाँ से कैसे निकालेंगे,
विषम दिनों की संख्या निकालनी है 100 वर्षों में। तो यहाँ से आप देखिए 100 वर्षों में ये शताब्दी वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणज होता है वो शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष में भी आपको देखना है, क्योंकि पहली वीडियो में बता चुका आपको साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। जो 4 से डिवाइड नहीं होता वो साधारण वर्ष, जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है वो लीप वर्ष, और शताब्दी वर्ष वो होता है जो 400 का गुणज होता है वो, और जो 400 से पूरा पूरा कट जाता है वो क्या होता है, वो लीप शताब्दी होती है। और जो 400 से पूरा पूरा नहीं कटता वो क्या होती है आपकी, सॉरी, वो होती है आपकी, जो पूरा पूरा नहीं कटता होता है साधारण शताब्दी। तो यहां से देखिए ये क्या है, ये इस तरीके से पूछ सकता है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या क्या होगी, या ज्ञात कीजिए क्या होगी। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, आप यहां से इस टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे निकाल देंगे आसान तरीके से। अब 100 तो आपका जो है शताब्दी वर्ष है, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष में कैसे निकालेंगे, तो यहां से क्या करना है, एक वर्ष से लेके, क्योंकि पूरे 100 वर्ष है तो एक वर्ष से शुरू होगा, 1 2 3 इस तरीके से करके 99 वर्षों तक आपके क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। और जो 100वां वर्ष होगा वो आपका क्या होगा, शताब्दी वर्ष, ये शताब्दी है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक 99 वर्ष है, तो 99 वर्षों में अभी हमें सबसे पहले निकालना है कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 99 वर्षों में देख लेते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने हैं। तो यहां से देखिए साधारण वर्षों, अभी हमने निकाला था 99 को 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8 आया, 1 बचा, यहाँ से हो गया 19, 4 चौक 16, कितने बचे 3, यानी कि 24, इसमें से क्या हो गया लीप और ये साधारण, तो 24 इसमें लीप हुए और बाकी कितने बचे आपके 75 बचे थे, 75 आपके क्या हो गए साधारण, ठीक है। लेकिन अभी एक वर्ष बचा हुआ है 100वां शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष को देखते हैं, ये साधारण शताब्दी है यानी कि साधारण वर्ष है, या ये लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी होगा तो लीप में जोड़ देंगे, और साधारण शताब्दी है तो साधारण में जोड़ देंगे। और वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि शताब्दी जो होती है 100 का गुणज होती है और उसे 400 से डिवाइड करते हैं। तो 100 को 400 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 1/4 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये एक साधारण वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। साधारण शताब्दी होगी तो साधारण शताब्दी आपकी एक में जुड़ेगी और ये हो जाएंगे आपके 76, तो 76 साधारण वर्ष हुए आपके, और ये क्या हुए आपके 24 लीप वर्ष। अब आपको यहाँ से इसमें से 100 वर्षों में से अब आपको निकालने हैं विषम दिन। तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 76 वर्षों में एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 1, तो ये 76 एकम 76 हो गया। और इसमें कितने होते हैं विषम दिन लीप वर्ष में 2, तो ये कहते हैं 24 दूनी 48 हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7 एकम 7, तो 6 विषम दिन आए आपके यहाँ से, ठीक है। 7 एकम 7 पूरा का पूरा 7 की पहाड़ा 10 बार चल देंगे तो 7 दाम 70, 6 ज़्यादा बचे तो 6 विषम दिन हुए इसमें, ठीक है, 6 विषम दिन। और इसकी बात करें तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, 42 में से 48 में से 42 घट के कितने बचेंगे, 6 ही विषम दिन इसमें बचे। तो कुल विषम दिन हमारे कितने हुए, यहाँ से कुल विषम दिनों की संख्या हुई हमारी, कुल विषम दिन हुए आपके यहाँ से 6 + 6 यानी कि 12 विषम दिन हुए। अब आपको हमने ये बताया कि विषम दिनों की संख्या जो हो सकती है वो 6 हो सकती है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब ये तो 12 होगी, तो जब 6 से ज़्यादा हो जाएगी तो 7 से पुनः डिवाइड करेंगे, 7 से इसको पुनः डिवाइड करेंगे तो 12 को 7 से डिवाइड करा तो कितनी बार चलेगी, 7 एकम 7 यानी कि एक बार। 7 में कितने जोड़ेगी, 12 हो जाए यानी कि 5, 7 एकम 7 तो शेष फल कितना बचा 5, यानी कि 100 वर्षों में आपके विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5 विषम दिन। 100 वर्षों में आपके विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 विषम दिन यहाँ से आपके हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ 100 वर्ष में आप विषम दिन आराम से निकालना सीख गए होंगे। तो अब आगे देखते हैं, तो 100 के गुणज में जितने भी संख्याएं होंगी उनके विषम दिन निकालते हैं, कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। अब यहाँ से आपको निकालना है 100 वर्षों में विषम दिन, विषम दिन कितने, 5, अभी निकाला हमने 5 दिन, 5 विषम दिन। अगर बात करें यहाँ 200 वर्षों की, 200 वर्षों में
विषम दिन कितने होंगे? तो देखिए 100 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 5 और 5 10, 7 से काटेंगे तो 3 विषम दिन आ जाएंगे आपके, 3 विषम दिन। देखिए ध्यान से कैसे, जैसे 200 वर्ष है तो 100 वर्ष ये और 100 वर्ष अगले, इन वर्षों में 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, इस वर्ष में भी 5 विषम दिन होंगे, तो टोटल मिलाकर आपके कितने हुए? 10 विषम दिन। टोटल मिलाकर हुए आपके 10, 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 कितना बचा? शेष 3, तो 3 विषम दिन आपके हो गए 200 वर्षों में। इसी तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं 300 वर्षों में, 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे यहाँ से आपके? देखिए 300 वर्षों में कितने होंगे आपके विषम दिन? जब 300 वर्ष होंगे तो 300 यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, एक विषम दिन आ जाएगा आपका, एक विषम दिन। ध्यान से समझिए, जैसे 300 है तो 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 305 विषम दिन इसके और 5 विषम दिन इसके और 5 विषम दिन इसके, क्योंकि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन हुए? 5, और 5 और 5 मिला कितने हुए आपके? 15, 5 5 और 15, 15 यानी कि 7 से ज्यादा हो गए तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, एक बचेगा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी आपकी? 1। अब बात करते हैं यहाँ से 4 यानी कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी होगी? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो गई आपकी 0 विषम दिन। देखिए कैसे, क्योंकि चौथे नंबर पे जो 100 वर्ष आएगा, 400वां वर्ष जो होगा वो आपका क्या होगा? शताब्दी वर्ष। तो यहां से अगर बात करें तो 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष, और जो ये 100वां वर्ष होगा जो चौथे नंबर पे आएगा, नहीं 400 वर्ष जो वर्ष होगा वो होगा आपका शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष में इसमें कितना होगा आपका? 6 विषम दिन। तो यहाँ से आपके निकाल देंगे, क्योंकि एक विषम दिन 366 दिन का हो जाता है, तो 5 तो साधारण वर्ष में होते ही है, और एक दिन जो शताब्दी वर्ष हो जाएगा यानी कि लीप वर्ष हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा आपका? एक एक्स्ट्रा विषम दिन जुड़ जाता है, तो उसमें 6 हो जाएंगे, तो 5 इसके, 5 ये और 5 ये और 6 इसके, तो 5 5 10 5 15 6 21, 21 विषम दिन आपके हुए। और जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से ज़्यादा विषम दिन होंगे तो 7 से डिवाइड करना होगा, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि 7 से जब इसे डिवाइड करा तो 7 23, ये पूरा पूरा कटा और विषम दिनों की संख्या यानी कि शेषफल बचा 0, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई आपके यहाँ से? 0 विषम दिन। इसके बाद आप अगर 500 का विषम दिन ज्ञात करेंगे तो ये फिर से दोबारा से यही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि 500 की अगर बात करें तो 500 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो यहाँ से देखिए 100, या ऐसे कर लेते हैं 400 प्लस 100, तो 400 में विषम दिन कितने हो गए? 0, और 100 में कितने हुए? 5, यानी कि 500 वर्षों में भी विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। इसी तरीके से अगर बात करें, यहां से थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अगर इसी तरीके से यहां से बात करें विषम दिनों की संख्या 500 के बाद 600 वर्षों में कितनी होगी? 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो यहां से देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 400 प्लस 200, ठीक है। अब 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0, और 200 वर्षों में कितनी आई थी अभी? 3, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। यानी कि वही साइकिल दोबारा से फिर वही प्रक्रिया पुनः दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो आपको 200 वर्ष से लेकर 400 वर्ष की ज्ञात करनी है, उसके बाद वही प्रक्रिया रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो 4 के गुणज में होंगे, 4 के गुणज कितने होंगे? 4 यानी कि 400, फिर 4 दूनी 800, 4 तिया 1200, 4 चौक 1600, है ना, 4 पंजे 20 यानी कि 2000। इन सब में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? इन सब में विषम दिनों की संख्या होगी आपकी 0, विषम दिन कितने होंगे आपके? 0। यहाँ से याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने देख लिया, एक बार आपने सीख लिया तो यहाँ से आसानी से आप विषम दिन यहाँ से निकालने सीख जाएंगे। आपने विषम दिन निकालने सीख लिए तो गारंटी मेरी है, मैं दावा करता हूँ कि आप किसी भी तारीख का दिन बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो यहाँ से आज आपको मैंने विषम दिन निकालने सिखाए, और वर्षों में दिनों की संख्या में विषम दिन निकालने सिखाए, मंथ की संख्या में विषम दिन निकालने सिखाए, और आपको वर्षों की संख्या में साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकाल करके विषम दिन निकालने सिखाए। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ
बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको कोई सी भी तारीख अगर आपको देंगे या कोई सी भी तारीख आपको दी जाएगी तो उस तारीख से किसी भी तारीख का आप दिन आसानी से कैसे निकालते हैं, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगी होगी। आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखने के बाद लाइक करना। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं या नए कोई हमारे चैनल को या हमारी वीडियो को देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।